देश प्रदेश में सबसे पहले खबर रायपुर से, जहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं तो कई कल शाम से ही इंजेक्शन लेने आए हुए हैं। इंजेक्शन न मिलने की वजह से नाराज लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रायपुर से इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमेश पटेल। कोरोना वायरस से लगातार पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इन दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल भीमराव अंबेडकर अस्पताल में, जहां का आपको एक बार नज़ारा दिखाएंगे। देखिए, तपती धूप में बहुत सारे लोग यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए यहां पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या हो गया, किस लिए बैठी हैं आप यहाँ पर? इंजेक्शन के लिए। कब से बैठी हैं? 4 बजे से। हैं? 4 बजे से। 4 बजे सुबह से बैठी हैं? जी हाँ। आपका क्या नाम है? साहा सिरवानी। क्या हो गया आपको? वैक्सीन के लिए कब से हैं? 2 बजे रात से। 2 बजे रात से। हाँ। क्या दिक्कत हो रहा है सर? देखिए, कल भी हमने लाइन लगाया था सुबह 4 बजे से और वैक्सीन हमको उपलब्ध कराई गई दोपहर 4 बजे। मैक्सिमम 12 घंटे हो गए थे हम खड़े थे यहाँ, और ये ऊपर में 24 घंटे का वो लगा है सेवा के लिए, और यहाँ ताला लगा हुआ है। देखिए 12 बज रहे अभी। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी, ये रेड क्रॉस की एक मैनेजमेंट ठीक नहीं यहाँ का। 2 गज की दूरी, कहाँ पे 2 गज की दूरी बताइए? इससे तो कोरोना फैलेगा। आप लोग भी 2 गज की दूरी क्या करेंगे हम, बताइए ना, क्या करेंगे? किसी एक की जान बचाना तो हमको मजबूर है ना। अंदर में मैडम बैठी है, मैडम ही बोल रही है हम क्या करें। डीएमओ मैडम कहने जा रहे हैं, डीएमओ मैडम कहने जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, वो अधिकारी टीएस बाबा को कल भी फोन लगाए थे आपके सामने, उनका भी नंबर बंद था, और महापौर एजाज डेबर जी को फोन लगाए थे तो उन्होंने आके यहाँ पे व्यवस्था करवा के कल गई थी। कल उन्होंने दवाई दिलवाई एजाज डेबर जी ने, है ना। बाकी कोई नेता रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। तो देखिए, ये इनकी परेशानी है, समस्या है। आज रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर वही रेमडेसिविर के लिए बोले हैं तो डॉक्टर, अभी 4 बजे से आया हूँ सर। देखो ना, अभी भी इतना लंबा लाइन है। क्यों, क्या बोल रहे हैं ये लोग? अभी तक तो खोले ही नहीं है सर। सरकार तो बोल रही है कि इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में हम दिलवा रहे हैं। कहाँ है सर? नहीं है, कुछ नहीं है। दिन भर लाइन, 24 घंटा लाइन लगाने में 1 इंजेक्शन मिलेगा। अभी हम लोग को डेली ना एक दिन में 1 इंजेक्शन मिलेगा बोलते हैं, और डेली 6 मिल लगना है उनको, तो 6 दिन आके लगातार हम लोग को लेना पड़ेगा। तो देखिए, सबकी समस्या एक है, सभी को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, लेकिन आज इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रही है। ये लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मांग कर रहे हैं, और ये प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अंबेडकर अस्पताल के सामने देखिए, इस तरह से ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइन लगाए हैं, बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें इंजेक्शन उपलब्ध हो जाए। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी, सभी जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में मामले तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं। वहां न तो कहीं ऑक्सीजन मिल रही है और न दवाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर 4 गुना दाम पर और 4000 का रेमडेसिविर इंजेक्शन 30-30 हजार रुपए में मिल रहा है। अंदाजा लगाइए कि कमजोर तबके पर क्या बीत रही होगी। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में अवध ऑक्सीजन प्लांट पे तीमारदार आते और लौट जाते हैं। साकेत के भाई गोंडा ज़िले में बीमार हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लिहाजा दूसरे ज़िले से खाली सिलेंडर लेके लखनऊ आ गए, लेकिन यहाँ से भी खाली हाथ जा रहे हैं। तबीयत ख़राब है भैया की, तो वही ऑक्सीजन के लिए बोला गया है, होम आइसोलेशन में है, तो मिला नहीं, तो वहाँ गोंडा से फ़ोन आया कि यहाँ चेक करो, तो यहाँ चेक किया तो यहाँ पे तो बंदी है अभी। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पुलिस का पहरा है। परेशान तीमारदार कहीं ऑक्सीजन लूट ना लें, इसलिए सिक्योरिटी है। प्लांट के गेट पे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की नोटिस चस्पा है। शाहनवाज पटरी दुकानदार हैं, इनके पड़ोसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनके घर में सिर्फ छोटी लड़कियां हैं, लिहाजा पड़ोसी शाहनवाज दुकान बंद कर शहर भर में ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। पड़ोस में है, पड़ोसी हैं, वो बीमार थे, तो उन्हीं का भैया दौड़ रहे सब। उनके अब्बा का इंतकाल फरमा गए थे साल भर पहले। घर में 3 बहनें हैं, उनकी माँ चाहिए। हम अपनी दुकान छोड़ के आए। देश की सबसे बड़ी मुसीबत के दौर में कोरोना मरीजों के साथ लूट जारी है। 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 4500 के बजाय 20,000 से 30,000 में, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर
10,000 के बजाय 30,000 से 40,000 में, ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर 1,000 के बजाय 2,500 में और रेमडेसिविर इंजेक्शन 4,000 के बजाय 20 से 30,000 में ब्लैक हो रहा है। सरकारी प्रेस नोट में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है, दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट पे ताला लगा हुआ है, लोगों की यहाँ पे भीड़ खड़ी हुई है और हर जगह इसी तरह का आलम है। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव भी चल रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग को कहा कि आयोग चाहता तो चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमल करवा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइन भर बस एक सर्कुलर पास कर दिया है। मोनिदीपा बैनर्जी हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर ईस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोनिदीपा, भले ही एक हमने देखा है कि किस तरह से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन जो हम वहां पर देख रहे हैं रैलियों का हिसाब किताब, कहीं भी कोई भी इस तरह से एहतियात बरतता, सारे प्रोटोकॉल्स मानता नजर तो आ नहीं रहा है। तो शायद यही वहां पर हाईकोर्ट भी देख रहा है। जी जरूर, हाईकोर्ट भी यह देख रही होंगी और साथ साथ इस पर भी नज़र होगा कि कल पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज़्यादा नए इन्फेक्शंस हुए हैं कोविड के और 58 लोग मारे गए हैं। ये संख्या पिछले साल हमने कभी नहीं देखा। सेकेंड वेव का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और ज़रूर हाईकोर्ट का भी इस पर नज़र है। और ये 3 PIL सामने हैं हाईकोर्ट के, जिसके सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशंस रखे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अथॉरिटी है, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैंपेन में या वोटिंग में ये इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सब अथॉरिटी है, पुलिसिंग अथॉरिटी है। क्यों नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन? काफ़ी कड़ा भाषा में हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बस सर्कुलर डाल रही हैं और कर कुछ नहीं रही हैं, लोगों को संभालना पड़ रहा है। ये एक जो बहुत ही भयानक स्थिति आ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो कोर्ट एक्शन लेंगी। उन्होंने TN सेशन का नाम भी उठाया अपने ऑब्जर्वेशंस में और कहा कि ये इलेक्शन कमीशन जो कर रही है इससे 10 गुण ज़्यादा TN सेशन शायद अब तक कर लेते थे। अब ऑर्डर हम वेट कर रहे हैं हाईकोर्ट पास करे। हाईकोर्ट का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों को इस केस में रिस्पोंडेंट्स किया गया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आए हैं कोर्ट में हियरिंग के लिए। अगर नहीं आए तो कोर्ट वैसे ही ऑर्डर देगा, ऐसे ही हमें सुनाई दे रही हैं। पर कब, आज या कल, इस पर सबका नज़र बना हुआ है, क्योंकि अब आज 6th फेज़ हो गया है, 2 फेज़ और बाकी हैं। और जैसे आपने कहा, जो नेताएं हैं वो तो अपना कैंपेन जारी रखे हैं जैसे कुछ भी नहीं है, पैंडेमिक नहीं है। आज अमित शाह के 3 रैलीज थी, दिलीप घोष के 4 रोड शो, शुभेंदु अधिकारी के 3 रोड शो कोलकाता में, जो वर्स्ट हिट इलाका है कोविड द्वारा। और ममता बनर्जी भी नॉर्थ बंगाल और मध्य बंगाल में उन्होंने 4 रैलीज आज कर डाली, जिसमें लोग तो ज़रूर बड़े संख्या में आए। प्रधानमंत्री का कल 4 रैली है, जिसमें कहा गया है कि 500 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, नहीं आने दिया जाएगा। इस पर भी सबका नज़र बना रहेगा कि 500 लोग का कंट्रोल या लिमिट क्या बीजेपी सेट कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका मोनिदीपा इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या कोलकाता हाईकोर्ट इस पर कोई आदेश पास करता है और क्या आदेश वो होता है। वैसे हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, जिसका मकसद है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संकट की तरफ ध्यान खींचना। पूरी दुनिया जहां इस वक्त कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही है, ऐसे में बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उस दिशा में गंभीरता से काम करें। पृथ्वी दिवस 51 साल पहले 1970 में शुरू हुआ था,
जब अमेरिका में हजारों लोगों ने साथ मिलकर साफ हवा और पानी की मांग की। 1990 में पृथ्वी दिवस दुनिया भर में फैल गया, जब 141 देशों के 20 करोड़ लोगों ने एक साथ वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर आवाज उठाई। 22 अप्रैल आधुनिक पर्यावरण की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जनता को जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के बारे में जागरूक किया जाता है। पर्यावरण को बचाने और संरक्षण की जरूरत पर जोर देने का दिन। पृथ्वी दिवस को दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जाता है। आइए साथ आकर लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करें और धरती को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। पृथ्वी दिवस बस एक दिन ही नहीं, बल्कि एक आंदोलन है।